हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 14 में है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। 2 नंबर का रेशियो दे दिया है 3:4 है। इफ़ देयर एलसीएम इज 180, अगर इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है वो 180 है, फाइंड द नंबर्स। तो वो नंबर कौन सा है ये आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो नंबर तो हमको पता नहीं है, तो हम मान लेंगे कि नंबर है 3x 4x। ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी 3x एंड 4x। ठीक है, मान लिए कि वो नंबर 3x 4x है। अब इन दोनों का जो एलसीएम है वो 180 है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? जैसे जितना कटने वाला होता है काटते हैं, और जब नहीं कटने वाला होता है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी ये दोनों तो कटने वाला है नहीं, 3 है 4 है। ठीक है, तो जब नहीं कटने वाला रहता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3x इंटू 4x, और ये हो गया एलसीएम, और एलसीएम यहाँ दिया हुआ है 180, तो ये 180 के बराबर होगा। फिर 4 तिया 12, ठीक है, और 4 तिया 12x, तो ये हो जाएगा 12x। 12x क्यों होगा? देखिए यहाँ पर तो मल्टीप्लाई है तो x स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो हो गया 12x। तो 12x क्यों हुआ, एक्स स्क्वायर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर तो x इंटू एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर एलसीएम निकाल रहे हैं ना, 3x 4x है। तो यहाँ पर ऐसे इसको डिवाइड करना चाहेंगे तो किससे कट जाएगा? x से कट जाएगा। ठीक है, 3 4 तो कटने वाला है नहीं, x से ये कट जाएगा 3x, तो 3 बच जाएगा। फिर x से 4x को डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 4। 4 3 जा 12, 12 इंटू एक्स 12x। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 12x है। फिर 180, x इक्वल टू 180 अपॉन 12, तो कितना बार में कट जाएगा? 1, 8 में से 2 गया तो 6, 60, 12 पंचे 60। ठीक है, x का वैल्यू आ गया 15। तो नंबर्स निकालना है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 3x है, तो 3 इंटू 15 45। सेकेंड नंबर 4x है, तो 4 इंटू 15 60 हो जाएगा। ठीक है, दोनों नंबर निकल गया। अब 15 में देखते हैं, द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:3। ए और बी का जो एज का रेशियो है 8:3 है। 6 ईयर हेंस, 6 साल बाद, देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 9:4। इन दोनों का एज का जो रेशियो होगा 9:4 होगा। फाइंड देयर परसेंटेज, तो अभी का एज बताइए। ठीक है, तो देखिए अभी का एज तो पता नहीं है, रेशियो दिया हुआ है, तो मान लेंगे इसका एज कितना है। देखिए, लेट द एज ऑफ ए बी, कितना मान लेंगे? देखिए रेशियो 8 है 3 है, तो ए का 8 है तो 8x मान लेंगे, 8x ईयर। एजेज ऑफ बी कितना हो जाएगा? 3x ईयर। ठीक है, 8x 3x हो गया। अब बोला है 6 साल बाद, तो 6 साल बाद इन दोनों का उम्र तो बढ़ जाएगा ना। अभी 8x है, 6 साल बाद तो 6 बढ़ जाएगा। तो एज ऑफ ए आफ्टर 6 ईयर। ठीक है, 8x है तो 6 बढ़ जाएगा,
फिर एज ऑफ बी आफ्टर 6 ईयर्स, 3x है तो 6 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आगे बोला है कि जो 6 साल बाद इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे एज का, तो रेशियो आएगा 9:4। तो इन दोनों का रेशियो निकालते हैं 8x + 6/3x + 6। रेशियो निकालेंगे तो आएगा 9:4, मतलब कि 9/4। ठीक है, अब तिरछा गुना कर देंगे तो 4 × 8x + 6, 9 × 3x + 6, 8 चौका 32, x + 6 चौका 24, 9 तिया 27x और 9 छक 54, तो 32x है, 27 इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर 54, 24 उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 32x में से 27x माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5x। इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 30, x = 30/5। 5 से 30 कट जाएगा 6 बार में, x का वैल्यू आ गया 6। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट एज निकालते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ ए कितना है, 8x है, 8 × x का वैल्यू 6 है, 8 छक 48, 48 ईयर्स। फिर द प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी है 3x, 3 × 6, 18 ईयर्स। ठीक है, तो ए और बी का एज निकल गया। यही निकालना था, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, फिर 16 देखते हैं। द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एन एलॉय इज 9:5। कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो 9:5 है एलॉय में। एलॉय मतलब होता है मिक्सचर। ठीक है, इफ द वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय इज 48.6 ग्राम, अगर कॉपर का जो वेट है एलॉय में 48.6 ग्राम है, तो फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन द एलॉय, तो जिंक का वेट बताइए उस एलॉय में। ठीक है, तो इसमें हमको जिंक का वेट निकालना है। कॉपर का वेट दे दिया है और कॉपर जिंक का रेशियो दे दिया है, तो पता तो है नहीं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेंगे कि जिंक का जो वेट है वो x ग्राम है। ठीक है, तो लेट द वेट ऑफ जिंक बी x ग्राम। ठीक है, तो रेशियो दिया हुआ है 9:5, तो इसको लिख सकते हैं 9/5 इक्वल टू जो कॉपर का वेट है वो दे दिया है 48.6 ग्राम। तो कॉपर जो है वो कॉपर क्या है, रेशियो में 9 है, तो इसके सामने इसको लिख सकते हैं क्योंकि इसके इक्वल में है। ठीक है, फिर अपॉन जिंक का वेट x है, माने हुए है x, तो यहाँ पर x लिख देंगे। अब तिरछा गुना करेंगे तो 9 × x 9x, फिर 5 × 48.6, x = हो जाएगा 5 × 48.6/9। डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो दे देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है 1 के आगे उतना जीरो लिखते हैं। तो अब देखिए 9 से ये कट जाएगा क्या, 9 × 5 = 45 कट जाएगा, 9 × 5 = 45, 9 चौका 36। ठीक है, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 54 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, 27 बार में। x का वैल्यू आ गया 27। x क्या माने थे, वेट ऑफ जिंक माने थे, तो वेट ऑफ
जिंक 27 ग्राम, ठीक है। फिर 17 में देखिए, द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द स्कूल इज 8:3। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 8:3 है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बी 375, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। तो बॉयज़ का संख्या बताइए स्कूल में, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 17 में तो मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, ठीक है। तो 8:3 है, तो 8/3 लिख सकते हैं, इक्वल टू बॉयज है 8 और बॉयज निकालना है, तो बॉयज तो मान लिए एक्स है, तो इसके सामने एक्स अपॉन ये 3 जो है क्या है, गर्ल्स है, तो गर्ल्स यहाँ पर दे दिया है 375, तो यहाँ पर 375 लिख देंगे। अब तिरछा गुना करेंगे, 3 × x 3x और 8 × 375, तो x इक्वल टू हो गया 8 × 375/3। 3 से कट जाएगा, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, 7 में से 5 गया तो 2, 3 से 7 × 5 = 12, 3 × 15 एक बार में, ठीक है। 1 3 × 6 3 × 25 15, 125 बार में कट गया। फिर 125 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 8 × 5 = 40 का 0 हासिल 4, 8 दूना 16, 4 20 के 0 हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10, 1000 हो गया। x का वैल्यू आ गया 1000 और x क्या माने थे, नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज निकल के आ गया 1000, ठीक है।